दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 5 नंबर आपके पक्के कराने वाले हैं अगर आप लोग कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के छात्र हैं। तो चलिए आज हमारे पास है भैया यहाँ पर पंचलाइट कहानी। और आपको पता है कि जो बोर्ड पेपर होता है उसमें हमारा ये जो कहानी होती है टोटल 5 नंबर के लिए पूछी जाती है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है, एक आपका मॉडल पेपर, और इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 होता है ना, यहाँ पर देखोगे तो हाँ ये देखिए प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत जैसे बहादुर कहानी हो गई, लाठी कहानी हो गई, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, टोटल आपको लगभग 4 कहानियां होती हैं, जिसमें से पंचलाइट कहानी जो होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 80 शब्दों में कहता है कि आपको ये कहानी लिखनी होती है, यानी 80 शब्द सीमा होती है और 5 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर सारांश कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो जो पंचलाइट कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है आप सभी को पता होना चाहिए। तो कहानी जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कहानी को यहां से लिखना स्टार्ट करना है। इस प्रकार से सारांश देखिएगा, मैं आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से लिख करके बता रहा हूं। यहां से लिखिएगा पंचलाइट। अब देखो यहां पर आप चाहो तो काले पेन का यूज भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे कि जो आपके लेखक हैं है ना, उनको ब्लैक पेन से लिख दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पंचलाइट यहां से लिखना रेणु, काले पेन से, फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखित है ना। तो पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित लिखित कहानी है। ये एक लाइन हो गई हमारी। सारांश लिखने से पहले आपको इतना जो है जरूर लिख देना है, ठीक है ना। पंचलाइट रेड्डी जी द्वारा लिखित कहानी है। इसके बाद आइए, अब इसके बाद यहां से क्या करना है, इस कहानी में देखो मैं आपको ये स्टोरी याद कराने का प्रयास कर रहा हूं, तो याद करने के तरीके से आप इसको तैयार करिएगा, है ना। मतलब एक बार सुन लोगे तो याद हो जाएगा। तो पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित कहानी है, और यह इस कहानी में या यह कहानी है ना, तो यहां पर लिखना इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना, प्रस्तुत किया गया है। अब देखो ये जो कहानी है पंचलाइट हमारी, इसमें रेणु जी ने क्या किया है, बिहार का कोई गांव था, मतलब अत्यंत पिछड़ा हुआ बोल सकते हो, जहां पर ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उसका जो है सुंदर चित्रण किया। अब चित्रण किस तरीके से किया गया है वो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार से हो गई एक लाइन, यहाँ से बीच में आप गैप भी दे सकते हो, अगली कहानी यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। इस प्रकार से यहाँ से कर सकते हो कि जो कि इस प्रकार है ना, जो इस प्रकार है। अब कैसे है यहां से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है भैया, महतो टोली एक जो है गांव में टोली थी, है ना, जहां का चित्रण वो दे रहे हैं वहां पर एक टोली थी जिसका नाम था महतो टोली। क्या नाम था, महतो टोली। तो यहां से लिखना महतो महतो टोली में अशिक्षित, यानी जो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने, अब देखो वैसे देखोगे तो भैया कहानी बहुत ही बड़ी है, लेकिन आपको कम शब्दों में लिखना है तो थोड़ा सा शब्दों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रामनवमी का एक मेला था वहां पर, मान लीजिए लगता है जैसे आप हम होते हैं ना, तो हमारे आसपास मेले लगते हैं, सेम वैसे ही वहां पर मान लो रामनवमी का एक मेला था, रामनवमी। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स पेट्रोमैक्स क्या किया था, खरीदा था, पेट्रोमैक्स खरीदा, है ना। अब उन्होंने रामनवमी के मेले में क्या खरीद लिया भैया, पेट्रोमैक्स, यानी जिसे वो पंचलाइट कहते हैं, ठीक है ना। अब ये सीधे साधे लोग भाई पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे, मतलब खरीद तो लिए लेकिन जलाना इनको आता ही नहीं था। तो क्या करेंगे, पेट्रोमैक्स खरीदा। अब यहां से लिखना कि ये सभी लोग पंचलाइट को, पंचलाइट है ना, को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं,
सम्मान की चीज समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया, पंचलाइट को सम्मान की चीज समझते हैं। अब उसको देखने के लिए भैया पूरी टोली के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे हमारे आसपास होता है ना, कोई नई चीज आती है बहुत ही बड़ी और जो सबके पास ना हो, ऐसी कोई चीज आ जाती है तो लोग उसको देखते हैं, है ना। मतलब एक मतलब अंदर से होता है कि हाँ चलो देखा जाए, कोई मतलब यूनिक चीज होती है जो। अब तो मान लीजिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारे आसपास मान लो कोई बड़ी अच्छी कार आ जाए, है ना। कोई मतलब वैसे आप देखोगे तो बुलेरो वगैरह सबके पास है ना, नॉर्मल होती है गाँवों में। अब मान लो कोई बहुत ही बड़ी कार आ जाए, 1-1.5 करोड़ की कोई है, तो उसको एक ना एक बार लोग जरूर देखेंगे। सेम वैसे ही उस टाइम पर वो पंचलाइट मतलब था, है ना। तो उसको सभी लोग देखने के लिए क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो क्या हो गया, सम्मान की चीज वो समझते हैं, और इसमें क्या कर देंगे कि सभी टोली के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी टोली के लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं ठीक है, ये हमारा इसका हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखोगे भाई, अब उसको जलाना कोई नहीं जानता था, ये एक बड़ी समस्या हो गई। अब यहां से लिखना, परंतु समस्या यह उठती है, क्या उठती है, यह उठती है कि इसे जलाएगा कौन, इसे जलाएगा कौन। मतलब भैया पंचलाइट तो खरीद लिए लेकिन जलाना नहीं जानते थे, है ना, जलाएगा कौन। तो ये एक बड़ी समस्या बन गई। अब इसमें से यहां पर एक स्टोरी जो है इसमें टर्न होती है, क्या कि भैया जब समस्या उठी तो गांव में एक ही व्यक्ति था जो कि पंचलाइट जलाना जानता था, ठीक है ना। तो यहां से क्या कर देंगे कि उसे जलाना कोई टोली का व्यक्ति नहीं जानता था। आप इसमें एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। फिर यहां से अगला जो है स्टेप लिखना, मैं आपको सिर्फ स्टोरी समझा रहा हूं। आपको ये लिखना है कि भैया इसी टोली में, यहां से लिखना, इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक था। कौन था, गोधन नाम का एक युवक था जो पंचलाइट जलाना जानता था। अब भैया गोधन नाम का युवक था जो पंचलाइट जलाना जानता था, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये थी कि भैया जो गोधन था, कौन था, जो युवक था, हम यहां पर हमने बताया गोधन, है ना, इसको भैया पंचायत से निकाल दिया गया था, मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। कुछ रीजन की वजह से इसको निकाल दिया गया था। मतलब ये गांव में, मतलब जैसे कि कोई होता है ना, आज के टाइम पर कुछ युवा होते हैं जो गांव में बदतमीजी करते हैं, जिसके कारण उसको निकाल दिया गया था, है ना। तो मतलब कि वो एक प्रकार से बोले तो जो गोधन था, इसी पंचायत में एक यहाँ पर मुनरी नाम की जो है एक युवती थी जिससे वो प्रेम करता था। क्या नाम था, मुनरी। इनके नामों को देखो याद कर लेना, ये पार्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, है ना। तो इससे क्या करता था भैया, मुनरी से प्रेम करता था। तो इसके कारण क्या हुआ था, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। मतलब कि वो अजीब तरीके से गाना गाता था या बदतमीजी करता था, जैसे होता है आज के टाइम पर। तो इसके कारण उसको निकाल दिया गया था। अब मान लो कि जब गोधन को पंचायत से निकाल दिया गया था, तो भाई वो क्यों पंचलाइट जलाएगा, जब वो बहिष्कृत है ऑलरेडी, तो क्यों जलाएगा। तो अब जब ये समस्या पंचों के सामने आती है तो पंच क्या बोलते हैं कि भैया गोधन को बुलाओ। देखो जैसा मैं बता रहा हूं, आप स्टोरी को सुन लेना, अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है। सारी चीज यहां पर मैंने पहले ही समझा रखी है ना। तो क्या बोलते हैं कि भैया उसको बुलाओ। और जब उसको बुलाया जाता है तो क्या होता है, जब उसको बुलाएंगे सम्मान से बोलेंगे भैया पंचलाइट जला दो, तो क्या करता है भैया गोधन, पंचलाइट को जला देता है, ठीक है ना। जब पंचलाइट को वो जला देता है, फिर इसके बाद क्या होता है, यहां पर स्टोरी और लॉन्ग है बट शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि देखो 80 शब्दों में जब अगर लिखना है तो 80 शब्द आप जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, है ना, आपका 1 से 2 पेज में लगभग भर ही जाएगा। तो जब वो सभी पंचों के सामने पंचलाइट को जला देता है तो ये बोलते हैं भैया पंचलाइट, जो पंचायत के लोग थे, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी सारी गलतियों को हम माफ कर देते हैं। और पुनः से क्या करते हैं, गोधन को भैया समाज में रख लिया जाता है। और कुछ इस तरीके से आपकी जो यहाँ से कहानी है, और उसमें एक लाइन और लिख देना, जब वो गोधन को मतलब सारी गलतियां जब उसकी माफ की जाती हैं, तो एक लाइन आपको लिखना जरूरी होगा। क्या बोलते हैं पंचायत के लोग, कि जाओ खूब गाओ सलीमा के गाना, तुम्हारा 7 खून माफ। ये लाइन जरूर लिख देना, तुम्हारा
सात खून, बोलते हैं ना सात खून माफ, मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब ये है सात खून माफ का कि भैया तुम्हारी सारी गलतियां माफ की जाती हैं, अब तुमको समाज में पुनः से ले लिया जाता है। इस प्रकार से ये पूरी स्टोरी है ना, ऐसे ही लिखना है आपको। और इसका एक स्क्रीनशॉट हमारे पास, सॉरी इसका एक प्रिंट है हमारे पास। ये पूरी स्टोरी इस तरीके से है, आप एक बार एक नज़र जरूर डालिएगा। यानी ये देखो पूरी स्टोरी इस तरीके से आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखने का तरीका बताया है, एक और पेज है यहाँ से पूरी की पूरी ये स्टोरी हमारे पास है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर चले जाना जिसका नाम है टॉपर गैलेक्सी। वहां पर आपको ये सारे पीडीएफ जो है मिल जाएंगे पूरा प्रॉपर तरीके से इस प्रकार के मॉडल पेपर के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।